वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के माबैन मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। मुलाकात के दौरान इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। एलामिया में कहा गया ये पेशरफ्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान 8 दहाइयों पर मोहित तारीखी शराकत की मजबूती और दोनों ममालिक की क़यादत को मुत्तहिद करने वाले भाईचारे और इस्लामी यकजहती की मजबूत रिश्ते की अक्कास है। ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है और इनकी तकमील के लिए तजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक की बाहमी ख्वाहिश का इरादा है। फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शुबों में कई स्ट्रेटेजिक और आला असरात के हामिल मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा जो दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत बनाए, निजी शोबे के अहम किरदार को बढ़ाने और तजारती तबादले को बढ़ाने में मामून साबित होंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत पे मुमकिन तब्दीली पर मुस्लिम लीग नून का बड़ा ऐलान। नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने से साफ इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक अदवार हुकूमत को गिराने में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का साथ देगी। कायदे-ए-ऐवान के इंतखाब का अमल सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक इस्तीफे देने की सूरत में होगा। तहरीक अदम एतमाद अलग मामला, कायदे-ए-ऐवान का इंतखाब आईनी अमल है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा आज़ाद कश्मीर सेटअप की नाअहली की वजह से इंतजामी गवर्नेंस और तरक्की के मसाइल पैदा हुए। अमीर मकाम बोले, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक को इस्तीफे के लिए दी जाने वाली मोहलत खत्म। तहरीक अदम एतमाद भी तैयार। पीपल्स पार्टी के 14 अरकान असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम मुकम्मल कर ली। 53 के ऐवान में पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद के लिए 36 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। ज़राए के मुताबिक वज़ारत उस्मा के लिए चौधरी यासीन के नाम कोरा निकलने का इम्कान। रवा माली साल पाकिस्तान की शराय नमू 3% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में अगले साल के दौरान मुआशी तरक्की बढ़कर 3.4% तक जाने की पेशगोई की गई है। इस साल गुर्बत की शराय 21.5% और महंगाई 7.2% रहने का इम्कान है। अगले साल महंगाई कम होकर 6.8% तक महदूद रहने का तखमीना लगाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में हर साल 16 लाख नौजवान रोजगार के हसूल के लिए मार्केट में आ रहे हैं। ताहम पाकिस्तान के बरामदी शोबे को कई मुश्किलात और रुकावटों का सामना है। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना का मजीद रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। जुलाई 10 सितंबर 2025 की सहमाई रिपोर्ट के मुताबिक सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी को तहफ़ मिले। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और अवैस लगारी भी तहफ़ वसूल करने वालों की फहरिस्त में शामिल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर IT शिज़ा फातिमा, तारिक फातमी, बैरिस्टर अकील मलिक और सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर भी फहरिस्त का हिस्सा। माली साल की पहली सहमाई के तहफ़ में कीमती घड़ियाँ, डेकोरेशन पीसेस शामिल हैं। पेंटिंग, परफ्यूम, शील्ड्स, कारपेट, टी सेट के तहफ़ भी वसूल किए गए। राइफल, वॉल क्लॉक, बॉल, पेन और डायरी समेत दीगर तहफ़ की फहरिस्त भी मंजर-ए-आम पर आ गई। तमाम तहफ़ तोशाखाना में जमा कराए गए। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का चौथा दौर शुरू। मुज़ाकरात के 3 अदवार बेनतीजा रहे। तीसरे दिन मुज़ाकरात 18 घंटे तक जारी रहे। इस दौरान अफगान तालिबान का वफ्द पाकिस्तानी मुतालबात पर पहले हाँ फिर ना कर देता। मुतादिद बार पाकिस्तान के ख्वारिश, TTP और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसद्दक़ा और यकीनी कार्रवाई के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तफाक किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ्द ने इस मरकजी मसले को तस्लीम किया। ताहम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ्द का मौक़िफ़ बदल जाता। पंजाब में अफगानों समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमात के अंदराज यकीनी बनाने का हुक्म। अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप किराए पर देने की रोजाना रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने की जिम्मेदार करार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान में फैसले। तमाम अज़ला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तफाक। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी रिपोर्ट तलब कर ली। खानेवाल में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान को प्रॉपर्टी रेंट देने पर 5 मुकदमा दर्ज। तमाम अज़ला में अफगान शहरियों के लिए 45 होल्डिंग सेंटर कायम कर दिए गए। अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए चेहरे से शिनाख्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि सिर्फ जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में न आए।
जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने बेंच में बैठने से मुआजरत कर ली। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने समाअत की। इस्लामाबाद बार की केस में फरीक बनने की मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नेका के डायरेक्टर SMO सबी हैदर की तैनाती गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने नेका के मुलाजिम की दरख्वास्त पर 25 सफ़ाहत पर मुश्तमिल महफूज शुदा फैसला सुना दिया। नेका मुलाजमीन सजाद हुसैन ने डायरेक्टर SMO की भर्ती को चैलेंज किया था। फैसले में कहा गया कि डायरेक्टर SMO की पोजीशन सर्विस रूल्स में मौजूद नहीं थी। नेका में डायरेक्टर के ओहदे के लिए उम्र की हद 45 साल थी, जिसको कम करके 40 साल किया गया। अदालत ने नेका बोर्ड को गैर कानूनी गजट करने के जिम्मेदारान का तयन करने की भी हिदायत कर दी। नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरान के गिरद घेरा तंग। अरूब जतोई, जोजा सादुर रहमान और डकी भाई की मुद्दत में एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद सरफराज, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर जवार अहमद, मोहम्मद उस्मान डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन इस्लामाबाद, डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान समेत NCCIA के 9 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम को रिलीफ देने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने 60 लाख रुपए वसूल किए। मुलजिम को जुडिशल कराने के गर्ज से 30 लाख बजरिया चेक वसूल किए गए। NCCIA हेडक्वार्टर के अफसरान को भी रकम भिजवाए जाने के इंकशाफ। जकी भाई के अकाउंट से $3,26,420 निकाले गए। इस्लामाबाद में रकम डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान और डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान के हवाले की जाती रही। महाना 10 लाख रुपए इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स भेजे जाते रहे। पंजाब पुलिस के एहलकार कमसिन बच्चियों के अगवा में मुलविस, जबरदस्ती घरों में घुसने, डकैती और झूठे मुकदमात बनाने में मुलविस होने की तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामला वज़ीर आला और IG पंजाब को भेजने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, वज़ीर आला पंजाब खुद खातून हैं, वो मुतासरा खातून और बच्चियों के अगवा का मामला जरूर देखें। डायरेक्टर FIA JIT तश्कील दें। मोहम्मद वकास के मुकदमा अखराज की दरख्वास्त पर समाअत। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी, डायरेक्टर FIA शहजाद बुखारी और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश। अदालत ने तीनों को मुखातिब करते हुए कहा, वीडियो में वाज़ेह है कि 3 बच्चियों और वालिदा को अगवा किया गया। बच्चियों के वालिद ने जो भी किया उसको उसकी सजा मिलेगी। बच्चियों और वालिदा के साथ क्यों ज्यादती की गई? जाली मुकाबले के बाद बच्चियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भिजवाया गया। चादर चारदीवारी को पामाल करते हुए खातून को बच्चियों समेत घर से उठाकर थाने में बंद कर दिया गया। समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी।